थी। एक दिन जंगल में आग लग गई और पूरे जंगल 2 मिनट का समय मात्र मुझको सुन लीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, फोन सब चलाइएगा। वो जंगल में रहती थी और जंगल में सारे जीव जंतु जानवर रहते थे और एक दिन उस जंगल में आग लग गई। सारे जीव जंतु जानवर अपना छोड़ के भाग रहे थे, लेकिन वो नन्ही सी चिड़िया पेड़ में बैठी थी, वो भाग नहीं रही थी। एक बंदर ने कहा, अरे चिड़िया तो क्यों नहीं बैठी उड़ती? आग लगी है वृक्ष में और जलने लगे हैं पात, तुम क्यों नहीं उड़ते पंछी? जब पंख तुम्हारे साथ, तुम उड़ जाओ। चिड़िया ने जवाब दिया कि आग लगी है वृक्ष में, जलने लगे हैं पात, और मैं क्यों नहीं उड़ रही हूं? समझिए बात को कि फल खाए जिस वृक्ष के, जिस समाज में पैदा हुआ, पला बढ़ा, उसका लाभ उठाया, वहां पे जाके सम्मान पाया ऐसे मंचों पर। और आप बात करते हैं कि समाज की बात पे पीछे हट जाते हैं लोग कि हमारे ऊपर जातिवाद का धब्बा लग जाएगा। तो फल खाए जिस वृक्ष के और गंदे किए हैं पात, लड़कर क्यों ना मर जाऊं जब जीना मरना इसके साथ, जीना मरना इसके साथ। इतना कहकर वो छोटी सी चिड़िया दूर जाके नदी से 2 बूंद पानी अपनी चोंच में लाती है और जंगल की भयानक आग में छोड़ती है। फिर जाती है 2 बूंद पानी अपनी चोंच में लाती है और जंगल की भयानक आग में छोड़ती है। बंदर हंसता है और कहता है, चिड़िया तू पागल हो गई है? तुझे क्या लगता है कि तेरे 2 बूंद पानी डालने से जंगल की आग बुझ जाएगी? क्या लगता है आपके 2 बूंद पानी डालने से, छोटी छोटी सभाएं कराने से समाज जाग जाएगा? समाज खाना छोड़कर आपका प्रोग्राम सुनेगा? क्या लगता है ऐसा? उस चिड़िया ने जवाब दिया, अपने आप को चिड़िया समझिएगा, उस चिड़िया ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि मेरे 2 बूंद पानी डालने से जंगल की आग नहीं बुझेगी, और मुझे यह भी पता है कि हो सकता है आग बुझाते बुझाते मेरे पंख जल जाए और मेरी जान चली जाए, लेकिन मुझे यह पता है कि आने वाले वक्त में जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम भागने वालों में नहीं, मेरा नाम डरने वालों में नहीं, मेरा नाम जंगल में आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम तो जंगल की आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो वही छोटी सी चिड़िया का काम कर रहे मेरे मुट्ठी भर कायस्थ समाज के कलम के सिपाहियों, आपको आवाज देता हूं, आपको अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, आपको अपनी ताकत को इकट्ठा करना होगा और आपको अपने उद्देश्य को अपनी आंखों के सामने 24 घंटे रखना होगा। अरे जब मैं काम करता था गांव में तो लोगों ने कहा, अरे पूरे लोग, परिवार के लोग गांव छोड़ करके, खेती बेच करके लखनऊ में रहने लगे, पूरे गांव के लोग, चाहे समाज के लोग चले गए, शहरों में रहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना बढ़िया पढ़ाई लिखाई किया, नौकरी करते हो और जाकर के किसी शहर में बढ़िया घर बनाओ, रहो। लेकिन मैंने वही जवाब दिया कि ऐसा बहुत लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, मैं कोई अपनी जीविका के लिए कार्य भी करता हूँ, लेकिन मैंने सरकारी 3 सरकारी नौकरियां छोड़ी और आज मात्र 34 वर्ष की उम्र में, 34 वर्ष की उम्र में आपके बीच खड़ा हूँ। 4000 लोगों का चंद्रशेखर आजाद जी के नाम का संगठन है मेरे पास और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जहां मौका मिलता है आप लोगों के बीच आता हूँ। एक बार आप सब लोगों ने इतना बुला करके जो प्यार दिया, जो समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आने वाले वक्त में मेरी जरूरत जब आपको लगे कि ये आपके समाज का सिपाही आपके किसी काम आ सकता है, मैं हाजिर हूँ। आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए आप सब लोगों से विदा लेता हूँ और मात्र 2 लाइनों के साथ कि बिछड़ रहे हैं तो गम न करो, बिछड़ रहे हैं तो गम न करो, फिर बहार आएगी, फिर मिलेंगे हम, और चमन में फिर जब बहार आएगी तो कभी कली और कभी फूल बनकर खिलेंगे हम, और मेरे सितारों की रोशनी को आंखों में सजाए रखना। हिम्मत मत हारना बच्चों, जो छोटी छोटी प्रतिभाएं लड़के और लड़कियां यहाँ मंच पे थी, हिम्मत मत हारना। कुछ को अवार्ड 1st, 2nd, 3rd मिलता है, कुछ को नीचे मिलता है, मत बात करिए। तो सितारों की रोशनी को आंखों में सजाए रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात।